सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम वाउचर एंट्री करना सीखेंगे। आज हम बेसिकली परचेज वाउचर और पेमेंट वाउचर सीखने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बेसिक चीज बता दूं। जब भी हम बिजनेस में कुछ चीज परचेज करते हैं, कोई आइटम परचेज करते हैं, तो उसकी एंट्री हम परचेज वाउचर में करते हैं। ठीक है। और जब भी बिजनेस में हम कोई पेमेंट करते हैं, तो उसकी एंट्री हम पेमेंट वाउचर में करते हैं। आप समझ गए होंगे। बहुत बेसिक सी चीज है जो आपका समझना बहुत इम्पोर्टेंट है एंट्री करने से पहले। सो लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं। सो परचेज एंट्री और पेमेंट एंट्री करने से पहले, पेमेंट वाउचर की एंट्री करने से पहले आपको यहाँ पे कुछ लेजर क्रिएट करनी होंगी। हम यहाँ पे कुछ लेजर क्रिएट करेंगे। सबसे पहले जो हमारी लेजर होगी वो होगी हमारी परचेज। अंडर परचेज अकाउंट सेकेंड जो हम यहाँ पे लेजर क्रिएट करेंगे, दैट इज सन्ड्री क्रेडिटर की लेजर हम क्रिएट करने वाले हैं कि जब हम कोई सामान परचेज करेंगे, सामने वाली पार्टी हमारे लिए क्या होगी, क्रेडिटर होगी हमारी, तो हम उसका लेजर यहाँ पे क्रिएट करेंगे। ठीक है। यहाँ पे मैं राम ट्रेडर्स के नाम से एक क्रेडिटर क्रिएट कर रही हूँ। ठीक है। लास्ट जो हम लेजर क्रिएट करेंगे यहाँ पे बैंक अकाउंट फॉर पेमेंट। अंडर बैंक अकाउंट कंट्रोल एस। अब हम स्कैप करेंगे। अब सेम ही विंडो से हम स्टॉक आइटम क्रिएट कर लेंगे। फर्स्ट स्टेप आपका है लेजर क्रिएशन, सेकेंड स्टेप में आपको स्टॉक आइटम क्रिएट करना है जो कि आप परचेज करेंगे। मैं यहाँ पे फॉर सपोज मैं यहाँ पे एक आइटम क्रिएट कर लेती हूँ, मॉनिटर। ठीक है। इनिट क्रिएट कर लेंगे। ठीक है। कंट्रोल से आइटम हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। करेंगे, स्टेप करेंगे। अब हम सीखेंगे वाउचर एंट्री करना। गेटवे ऑफ टैली में ही आपको फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा वाउचर्स का। तो अपना कर्सर आप वाउचर पे लाएंगे और एंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे आपको पेमेंट वाउचर क्रिएशन की विंडो ओपन हो जाएगी। बट अभी हमें परचेज की एंट्री करनी है। तो आप अपने कीबोर्ड से F9 प्रेस करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे परचेज वाउचर क्रिएशन की विंडो ओपन होकर आ जाएगी। ठीक है। तो सबसे पहले आपसे पूछ रहा है इनवॉइस नंबर। हम यहाँ पे इनवॉइस नंबर देंगे। इनवॉइस नंबर आपका बेसिकली बिल पे मेंशन होता है। अभी हम रैंडमली यहाँ पे डाल रहे हैं। डेट डाल देंगे, वो भी आपकी बिल पे मेंशन होती है। जो डेट आप यहाँ पे डालेंगे वही डेट आप राइट कॉर्नर में डालेंगे। ठीक है। पार्टी पार्टी नेम में आप अपने क्रेडिटर का नाम डालेंगे, राम ट्रेडर्स, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्रेडिटर बनाया था। परचेस लेजर में आप परचेस डालेंगे। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है नेम ऑफ आइटम। तो यहाँ पे हम आइटम जो हमने क्रिएट करा था वो ले लेंगे, मॉनिटर। क्वांटिटी बता देंगे इसको, रेट बता देंगे इसको। ठीक है। अमाउंट ऑटो ऑटोमेटिक आ जाएगी। एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। ठीक है। ठीक है। और इसे कंट्रोल करके सेव कर लेंगे तो आपकी परचेज की एंट्री हो जाए। आपने कोई सामान परचेज कर लिया तो आप उसकी पेमेंट करेंगे। ठीक है। तो पेमेंट की एंट्री करने के लिए हम अपने कीबोर्ड से F5 प्रेस करेंगे। आप कंफ्यूज मत होना पेमेंट की एंट्री क्यों कर रहे हैं। जब आप कोई सामान खरीदेंगे तो बिजनेस में उसकी पेमेंट करेंगे, और जब पेमेंट करेंगे तो उसकी एंट्री आप कहाँ करेंगे, पेमेंट वाउचर में करेंगे। ठीक है। सब यहाँ पे डेबिट पे पूछ रहा है, आप क्या डालेंगे। बेसिकली जब हम पेमेंट कर रहे हैं क्रेडिटर को, क्रेडिटर हमारे लिए क्या है, हमारी लायबिलिटी है।
तो लाइबिलिटी जो हमारी कम होगी तो वो क्या होगी, डेबिट होगी, तो हम राम ट्रेडर्स में यहाँ पे डेबिट कर देंगे। अमाउंट डाल देंगे जो कि आपको नीचे करंट बैलेंस में दिखा रहे हैं। अगेंस्ट रेफर सेलेक्ट करेंगे, मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में क्रेडिट साइड आप बैंक सेलेक्ट करेंगे क्योंकि आप बैंक से पेमेंट करेंगे कर रहे हैं तो बैंक सेलेक्ट करेंगे। कैश से करेंगे तो कैश सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं बैंक से पेमेंट कर रही हूँ तो मैं बैंक सेलेक्ट करूँगी और कंट्रोल से। सो दोनों एंट्री हमारे यहाँ पे हो गई है। अब एंट्रीज को देखने के लिए आप स्टेप करेंगे तो आप गेटवे ऑफ टैली पे अगेन हो जाएंगे। वाउचर्स के जस्ट नीचे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा डे बुक का। एंट्री प्रेस करेंगे, यहाँ पे जितनी भी एंट्री आपने करी होंगी वो आपकी आ जाएंगी। तो अभी हमने पे दो एंट्री करी है पेमेंट के परचेज की, तो आप देख सकते हैं डेट मेंशन है, वाउचर टाइप मेंशन है, वाउचर नंबर मेंशन है, यहाँ पे आपकी सभी एंट्रीज आ जाती है। कोई भी एंट्री आपकी हो वाउचर की आपको देखनी हो तो आप डे बुक में आके देख सकते हैं। सो देखिए ये रही आपकी परचेज की एंट्री और ये रही आपकी पेमेंट की एंट्री। ठीक है, ऑल्सो आपको अगर एंट्री डिलीट करनी हो तो आप सेम ही विंडो से स्पेस की सिलेक्ट करेंगे एंट्री, जैसे आप सिलेक्ट करेंगे एंट्री वो ब्लो हो जाएगी। नीचे वाली सिलेक्ट कर लेते हैं और ऑल्ट टी करके यहाँ से आप एंट्रीज को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, एंट्री डिलीट हो गई है। तो इस तरीके से आप एंट्री को डिलीट कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं। सो आई होप आपको परचेज और पेमेंट के एंट्री करना आ गई होगी, दोनों वाउचर्स आपको क्लियर हो गए होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।